बात करूंगा आखिर में। अभी सिर्फ एक आपको टेलर दिखा रहा हूं। वक्फ की प्रॉपर्टी पर मिस्टर मोदी जी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नया कानून लाए। क्यों, किस वजह से? इसलिए कि हमने और आपने रास्ता दिया। 4.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है भारत में, वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड है। और 9.5 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी इन इंटायर इंडिया। पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा बोर्ड नहीं है जो मुसलमानों की, भारत के अंदर मुस्लिम वक्फ बोर्ड है। गवर्नमेंट के एतबार से मिनिस्ट्री फाइनेंस, ये आर्मी, उसके बाद रेलवे, तीसरे नंबर पर मुसलमानों की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी के एतबार से कोई संगठन है तो वो औकाफ है, वक्फ बोर्ड है। 9.5 लाख एकड़ जमीन, इनकी आमदनी अगर आती ना तो आज हमारे मदरसों को चलाने के लिए चंदा नहीं करना पड़ता। इनकी आमदनी का सही इस्तेमाल होता तो हमारे अइम्मा किराम को 10,000 रुपए तनख्वाह देने में हमारी अम्मी नहीं मरती। वक्फ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से इनको तनख्वाहें दी जाती। आज जो हम अपने बच्चियों को डॉक्टर अगर बनाना चाहें तो हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड वाले चाहते तो हमारे पास यूनिवर्सिटी होती। अगर वक्फ बोर्ड वाले चाहते यूपीएससी में कोचिंग कराने के लिए हमारे पास कोचिंग सेंटर होता। अगर वक्फ बोर्ड वाले चाहते तो इसकी आमदनी से नीट में बैठने के लिए 2 साल तक बच्चों को तैयारी करानी पड़ती, हमारे पास कोचिंग सेंटर होता। आज हम लंगड़े और लूले नहीं होते। सीमांचल वाला सैलाब की जद में आकर गरीबी की जिंदगी नहीं गुजारता। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल होता, अब्दुल्ला सालिम कसम खाकर भी ये बात कहेगा तो हानिस नहीं हो सकता। भारत के एक मुसलमानों को 1-1 लाख रुपए महीने के अंदर इनकम दिया जा सकता था अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का, उसके इनकम का सही इस्तेमाल होता तो। लेकिन नहीं, लूटा किसने? हमारे और आपके लोगों ने लूटा। किसने वक्फ बोर्ड को किसने खोखला किया? जो चेयरमैन बने बैठे हैं, जिनको ओहदा दिया गया कि लीजिए वक्फ बोर्ड आपके हवाले है। तो जरा पूछो, महाराष्ट्र के अंदर 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ की प्रॉपर्टी बेची गई। किस बाप ने इजाजत दी? वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचना जायज नहीं, न मुतवल्ली के लिए जायज था, न चेयरमैन के लिए जायज था, न किसी सदर के लिए जायज था। लेकिन फिर भी शरीयत को बालाए ताक रखकर उन जमीनों को बेचा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्टर मोदी को मुसल्लत किया कि बहुत खाया, बहुत करप्शन किया, बहुत लूटा है। अब लो, अब कानून बनेगा। इसीलिए अब भी वक्त है, ये बिल रोका जा सकता है। कहां पर? राज्यसभा में रोका जा सकता है। बाकी हमारे उलमा जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी तंजीमें, काबिल तारीफ है। अल्लाह इनकी मेहनत को कामयाब करे। लेकिन दिस इज वेरी सिंपल टू स्टॉप दैट बिल, दैट ऑर्डिनेंस। बहुत आसान है। राज्यसभा में मिस्टर राहुल गांधी की अक्सरियत है। राज्यसभा में 142-45 मेंबर है और मिस्टर मोदी की 102। तो राज्यसभा में ये चाहें, जिनको हम सेक्युलर मानते हैं, अगर ये खड़े हो जाएंगे कि नहीं ये मुसलमानों के ताल्लुक से है, मुसलमानों का पर्सनल मैटर है, हम इसको कभी पास नहीं हो देंगे, तो ये वक्फ के ऊपर ये बिल आ नहीं सकता, पास नहीं हो सकता। बहरकैफ ज़िम्नन बात आई, हमारा अमल गंदा होता है, वरना हमारा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह उसी आन बान शान के साथ महफूज है। हमें एक बात बताई गई, बानियान मदरसा यहाँ पर मौजूद हैं और असातिज़ाए मदरसा यहाँ पर भी मौजूद हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों का, अभी हमसे कहा गया कि हमारे गांव में जिना के बहुत वारदात होते, हमारे नौजवान बच्चे जिना करते, तो कैसे बचें जिना से? हमारा कुरान उसका रास्ता बताता, हमारी शरीयत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस तो खोल खोल कर बयान करती। उसी ताल्लुक से एक मंत्र भी मैंने पढ़ा, यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतव तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा, मनुस्मृति का मंत्र है। तफसील इसकी क्या है, हदीस पेश करता हूं, तफसील आपको समझ में आ जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
अगर जिना से कौम को, समाज को, नौजवानों को बचाना हो, जैसे आजकल हमारी जो नई जनरेशन, नए बच्चे हैं, ये जिना जैसी मुहलिक बीमारी के रास्ते पर चले जाते, मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर में चैटिंग होती है, उसके बाद फिर नाजायज संबंध तक मामला जाता है, उसके बाद डुप्लीकेट डायलॉग फेंक मारते हैं कि हम तुम्हारे से मोहब्बत करते हैं, तुम हमारी जिंदगी हो, उल्टी सीधी बातें करते हैं। रूठ जाए तो बहलाने फुसलाने के लिए मोहतरमा आप खुश, आप नाराज मत हो, तुम कहो तो मैं चांद पर चढ़कर तारे तोड़ कर लाऊं। वो गधा इतना बुज़दिल है कि वो रात को 12 बजे घर के छत पर नहीं चढ़ सकता है। लेकिन ये जिना, ये हवस है ना, इसको मुकम्मल करने के लिए इस तरह के डायलॉग बाजी करते हैं। दिस इज बाजारू लैंग्वेज, डोंट माइंड, बाजारू लैंग्वेज, यही चलता है ना, यही सब चलता है हमारे नौजवानों के दिलो दिमाग में। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते, या माशर शबाब, ए नौजवानों की जमात, यथा वायुम, ए नौजवानों, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर बैंक बैलेंस है, फिजिकल तुम अपनी वहलिया को खुश कर सकते हो, घर दे सकते हो, नान नफका अदा कर सकते हो, फल्यतज़व्वज, यू हैव टू गेट मैरिज, शादी करो। फोन पे रिश्ता मत बनाओ, व्हाट्सएप पे चैटिंग मत करो, शादी करो। शादी करने से क्या होगा? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, तुम्हारी आंख की हिफाजत होगी, व अहसनु लिलफरज, तुम जिना से बच जाओगे, तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत होगी। और जो नौजवान, अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं कि जिसमें ये ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब है, बहुत गरीब है कि कोई बेटी नहीं देता उसको, अब करेगा क्या? अल्लाह ने तो डिजायर रखा है उसके अंदर, जिनसी ख्वाहिश तो है, शहवत तो है, अल्लाह ने रखी है उसके अंदर में ये ताकत, हर किसी के अंदर। इसलिए जो लोग ब्रह्मचारी बनते हैं ना, वो फेक है, फेक, कोई ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। अल्लाह ने ये ताकत रखी है, ये बड़ी मुजाहदे के बाद ये चीज खत्म होती है, खत्म नहीं होती है, बल्कि उसको दबाया जा सकता है। किससे कैसे बचें? पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, घर नहीं है, शादी करेंगे, बीवी को कहां रखेंगे, क्या खिलाएंगे? वमन लम यस्तती, जिसके पास है ही नहीं, हिम्मत नहीं है, सकत नहीं, फ़अलैहि बिस्सौम, तो रोजा रखो। क्यों? फ़इन्नहु लहु विजाउन, इसलिए कि रोजा जो डिजायर है, जो भूख है, जो सेक्स है, फ़इन्नहु लहु विजाउन, तो उस सेक्स को रोजा तोड़ता है।